पीबीकेएस का चैंपियन खिलाड़ी है चोटिल। करो या मरो मुकाबले के लिए जख्मी पीबीकेएस की खूंखार प्लेइंग 11 है तैयार। पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। एक तरीके से अभी तक जितने नीरस मुकाबले चल रहे थे, अब उसके बाद एक दिलचस्प, एक रोचक और सबसे बेहतरीन जंग देखने को मिलने वाला है। दोनों ही टीमें यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है और टॉप 2 में फिनिश करने का सोचने वाली है। सिंपल, सीधा, सटीक समीकरण दोनों टीमों के लिए। जो जीता वो टॉप 2 में फिनिश करेगा, जो नहीं जीता वो टॉप 2 से बाहर हो जाएगा। एकदम सुनिश्चित है भाई साहब। आइए देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ है पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12। क्योंकि भाई साहब इस मुकाबले के लिए हर एक कीमत पर, हर एक सूरत पर पंजाब किंग्स चाहेगी कि सबसे मजबूत प्लेइंग 11 को उतारें, लेकिन झटका लगा है। चैंपियन खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर है। कौन है वो खिलाड़ी, कितना बड़ा इंपैक्ट है, क्या कुछ रहेगी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12, आइए देखते हैं, आपको समझाते हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स का स्क्वाड ब्रेकअप का, तो ये आपके स्क्रीन पर है और आते हैं आपको एक एक बिंदु पूरे तफसील से कि कौन कहां खेलेगा, किस खिलाड़ी को मिस करेगी पंजाब किंग्स, क्यों मिस करेगी, ये सब कुछ आपको बतलाते हैं। सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग बल्लेबाजी की करूं बात, तो भाई साहब जो सबसे अच्छा काम हुआ है इस टीम के लिए इस संस्करण में, ये ओपनिंग बल्लेबाजी हुई है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। बेहतर खिलाड़ी, लेकिन यहां पर जो चैलेंज रहेगा प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह के खिलाफ, प्रभसिमरन सिंह को, कि विश्व स्तरीय गेंदबाज यहां पर दिखेंगे, एक से बढ़कर एक गेंदबाज। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट सबसे पहले कुछ 4 ओवर करके जाएंगे, फिर जस्सी भाई सामने आएंगे। यहां पर कैसा खेलेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले गए, प्रेशर मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर जैसे गेंदबाजों का सामना कर गए, उनके खिलाफ रन बना गए, तो भाई साहब उज्जवल भविष्य आज निर्धारित हो जाएगा प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह का। नंबर 3 की बात करें तो इस खिलाड़ी के ऊपर पूरा दारोमदार रहने वाला है आज के मुकाबले में, क्योंकि ये नॉर्मल बॉलिंग अटैक नहीं है, बुमराह द्वारा लीड किया गया बॉलिंग अटैक है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट अपना छाप छोड़ रहे हैं। तो भाई साहब ये श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगा कि भाई साहब इन दिग्गजों का सामना करें, कम से कम रिस्पेक्टेबल टोटल तक पंजाब किंग्स को पहुंचाएं। फिर वहां पर नंबर 4 की मैं बात करूं तो जॉस इंग्लिश अच्छा खेल रहे हैं, इंपैक्टफुल पारियां खेल रहे हैं। जो इनसे कार्य कहा गया है कि 20 गेंदों पर 40, 15 गेंदों पर 30 वो बनाकर आइए, वो जॉस इंग्लिश यहां पर बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं। 5 पे निहाल वधेरा कुछ मुकाबले में चल रहे हैं, कुछ मुकाबले में नहीं चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी की इशू देखने को मिल रही है, लेकिन जब इंपैक्ट इनका आ रहा है, जिस मुकाबले में इनका बल्ला बोल रहा है, अलग ही पंजाब किंग्स नजर आ रही है। नंबर 6 पे अगर मैं बात करूं तो एक नया खिलाड़ी इनके पास आ चुका है, मार्कस स्टोइनिस, मैन इन फॉर्म। अभी तक एक मुकाबले में उपलब्ध नहीं थे, उपलब्ध हुए तो ठोक दिए और एज दिला दिए थे। पिछले मुकाबले की मैं बात करूं, अब तक तो टॉप 2 में भी पहुंच गई होती, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी हो गई, जिस कारण से स्टोइनिस की पारी केमियो खराब गई। लेकिन भाई साहब स्टोइनिस ये अगर चले, ये डेथ ओवर्स में टिके और रन बनाते हुए दिखे जिस तरीके से पिछले मुकाबले में बनाए थे। फिर अगर मैं बात करूं जब स्थगित हुआ था आईपीएल, उससे पहले भी ये बंदा फॉर्म में दिख रहा था। तो मार्कस स्टोइनिस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है कि कैसा खेलेगी पंजाब किंग्स। फिर उसका शशांक सिंह, ये खिलाड़ी खास है, जब जब मौका मिला है तब तक प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। लेकिन बुमराह ये कैसा खेलेंगे बुमराह के खिलाफ पावर प्ले डेथ ओवर्स में, क्योंकि शशांक, मार्कस स्टोइनिस, इन सभी को बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की घातक यार्कर्स का सामना करना है। यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अजमतुल्लाह उमर जारी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में अच्छा खासा काम करते हुए दिख रहे हैं, और मार्को यानसन भी अगर जरूरत पड़ी तो कुछ बल्ले से धाक जमा सकते हैं और गेंदबाजी करते हुए आपको दिखेंगे। फिर अगर मैं बात करूं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की, जो झटका लगा है वो ये कि युजवेंद्र चहल इस मुकाबले के लिए भी उपलब्ध नहीं है। पिछले मुकाबले में बताया गया था कि निगल है, जिस कारण से वो नहीं खेले पिछला मुकाबला, और वहां पर साफ तौर पे युजवेंद्र चहल की कमी खली। क्योंकि अगर आप 205 से लेकर 206 स्कोर बोर्ड पर टांगते हो, तो आपको युजवेंद्र चहल जैसा स्पिन गेंदबाज मौजूद होना चाहिए टीम में, जो 1 से 2 विकेट निकाल ले मिडिल ओवर्स में और टीम को दबाव में डाल दे। क्योंकि ऐसे लक्ष्य पे अगर आप विकेट मिडिल ओवर्स में निकाल लेते हो, रन चाहे जितना कंसीड करते हो, विपक्षी टीम दबाव में आ जाती है। इनकी साफ तौर पे कमी खली थी। यहां पर यह उम्मीद थी कि क्रंच सिचुएशन में करो या मरो मुकाबले में चहल फिट हो जाएंगे, वापसी करते हुए दिखेंगे, लेकिन बताया जा रहा है अभी भी अनफिट है। प्लेऑफ मुकाबलों के लिए चाहे एलिमिनेटर खेले, चाहे टॉप 2 में फिनिश करने के बाद क्वालिफायर खेले,
तब पंजाब किंग्स के लिए उपस्थित होंगे युजवेंद्र चहल। अभी हाल फिलहाल ये मुकाबला नहीं खेल सकते, यानी प्रवीण दुबे को मजबूरी वश ये टीम खिलाने ही वाली है, या प्रवीण दुबे के जगह ये खेल सकते हैं, विजय कुमार वैश्य को ला सकते हैं। क्योंकि मैं बात करूं कि ये जो पिच है सवाई मानसिंह स्टेडियम, वहां पर बल्लेबाजों की मुफीद पिच होने वाली है, स्पिनरों का उतना बड़ा रोल नहीं होने वाला है। प्रवीण दुबे का जिस तरीके से इंपैक्ट आया था पिछले मुकाबले में, उसके कारण विजय कुमार वैश्य को खिलाया जा सकता है। हरप्रीत बराड़ के एकमात्र स्पिनर हो सकते हैं। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह इनका तेज गेंदबाजी विभाग लीड करते हुए दिखेंगे। तो ये पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 है, जहां पर जो बड़ा झटका लगा है कि युजवेंद्र चहल जैसा मैच विनर गेंदबाज इनके पास उपस्थित नहीं होने वाला है, यहां पर गेंदबाजी करते हुए और नहीं दिखने वाले हैं। तो एक बार बल्लेबाजी क्रम में अगर मैं पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 देखूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ओपन करते हुए दिखेंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलेंगे। जॉस इंग्लिश 4 पे, निहाल वधेरा 5 पे, शशांक सिंह 6, 7 मार्कस स्टोइनिस, 8 अजमतुल्लाह उमरजाई, 9 हरप्रीत बराड़, 10 मार्को एंसन, 11 अर्शदीप सिंह, 12 प्रवीण दुबे, या फिर मैं बात करूं तो विजय कुमार वैश्य को खिलाया जा सकता है। इट डिपेंड्स कि किसको किस तरीके से प्रिफर करते हैं, कैसे पिच कंडीशन को रीड करते हैं। अभी हाल फिलहाल पंजाब किंग्स की ये प्लेइंग 12 ठीक ठाक दिख रही है ऑन द पेपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी नजर आ रही है कि युजवेंद्र चहल नहीं खेलेंगे। ये बड़ा इंपैक्ट और बड़ा मिस हो सकते हैं माई के खिलाफ। 1-2 विकेट, फिर उसके बाद काम कर जाते हैं युजवेंद्र चहल। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी इनकी कमी और खामी खली थी पंजाब किंग्स को, इस मुकाबले में भी खल सकती है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।